दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। तो आइए दोस्तों हम इसे डिटेल से एनिमेशन से समझते हैं। इस चैप्टर में हम 1000 साल पीछे जाकर देखेंगे कि उस जमाने के बड़े बड़े विचारकों के दिमाग में क्या चलता था, उन्होंने समाज को कैसे समझा और उनके ये आइडियाज सिर्फ बातों या किताबों तक नहीं रहे बल्कि उन्हें पुरानी इमारतों और मूर्तियों में भी ढाला गया। यहाँ हम खास तौर पर बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही था। उस समय बौद्ध, जैन और ब्राह्मण इन सब के बीच आपस में खूब बहस और बातचीत चलती रहती थी। इस पूरे दौर की कहानी को समझने के लिए सांची का स्तूप सबसे बड़ा और पक्का सबूत है, जो आज भी एकदम सही सलामत खड़ा है। सांची की एक झलक। 19वीं सदी में भोपाल के पास सांची के स्तूप की खोज हुई, जिसमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे जानकारों ने काफी दिलचस्पी ली और इसकी खुदाई व शोध किया। उस समय फ्रांसीसी और अंग्रेज इसके शानदार गेट तोरण द्वार को अपने साथ यूरोप ले जाना चाहते थे, लेकिन भोपाल की बेगमों शाहजहां और सुल्तान जहां बेगम ने बड़ी समझदारी से उन्हें असली गेट की जगह प्लास्टर से बनी नकल प्रतिकृतियां देकर संतुष्ट कर दिया और असली गेट अपनी जगह बचा रहा। इन बेगमों ने इस जगह के रखरखाव, म्यूजियम और अतिथिशाला बनवाने के लिए खूब दान दिया, जिसकी मदद से जॉन मार्शल जैसे इतिहासकारों ने इस पर महत्वपूर्ण किताबें लिखी। यह हमारी खुशकिस्मती थी कि यह स्तूप किसी रेल ठेकेदार या पुरानी चीजों के तस्करों की नजर से बच गया, जिस वजह से आज यह बौद्ध धर्म को समझने का सबसे बड़ा और सुरक्षित ऐतिहासिक केंद्र है। पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व पहली सदी का समय पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि इसी दौरान भारत में बुद्ध और महावीर जैसे और दुनिया के बाकी हिस्सों में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान विचारक पैदा हुए। ये सभी लोग जीवन के गहरे रहस्यों और इंसानों का इस दुनिया से क्या रिश्ता है, यह समझने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय भारत में गंगा के किनारों पर नए शहर बस रहे थे और समाज में काफी बदलाव आ रहे थे। अगर धार्मिक परंपराओं की बात करें तो ग्वेद के समय से ही अग्नि और इंद्र जैसे देवताओं के लिए यज्ञ करने का रिवाजा था, जहां लोग अच्छी सेहत, बच्चों और सुख सुविधाओं के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू में ये यज्ञ सब मिलकर सामूहिक रूप से करते थे, लेकिन समय के साथ ये व्यक्तिगत होने लगे। बाद में राजाओं और सरदारों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए राजसूय और अश्वमेध जैसे बड़े और जटिल यज्ञ शुरू कर दिए, जिन्हें पूरा करने के लिए वे ब्राह्मणों पर निर्भर रहते थे। नए प्रश्न। 6ठी सदी ई.पू. के आसपास उपनिषदों में लोगों की सोच बदलने लगी थी और वे गहरे सवाल पूछने लगे थे। अब लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे कि जीवन का असली मतलब क्या है, क्या मरने के बाद भी कोई जिंदगी होती है और क्या हमारा अगला जन्म हमारे पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। इन मुद्दों पर विद्वानों के बीच खूब बहस और चर्चा होती थी। कुछ लोग इस दुनिया के परम सत्य को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं कुछ विचारक ऐसे भी थे जो वेदों की परंपरा से हटकर सवाल उठाते थे कि क्या सत्य सिर्फ एक ही होता है या अलग अलग। यहाँ तक कि लोग अब यज्ञों की अहमियत पर भी सवाल उठाने लगे थे कि क्या वे वाकई जरूरी हैं। वाद विवाद और चर्चाएं। उस समय के बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि समाज में करीब 64 अलग अलग तरह के विचार या संप्रदाय सक्रिय थे, जिनके बीच अक्सर गहरी चर्चाएं और बहसें होती रहती थी। विद्वान और शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर लोगों और दूसरे विचारकों से जीवन और दुनिया के बारे में तर्क वितर्क करते थे। ये बहसें अक्सर कुटागारशालाओं, नुकीली छत वाली झोपड़ियों या बागों में होती थीं, जहां ये घुमक्कड़ विद्वान ठहरते थे। दिलचस्प बात यह थी कि अगर कोई शिक्षक बहस में हार जाता था तो वह अपने सभी अनुयायियों के साथ जीतने वाले का शिष्य बन जाता था। महावीर और बुद्ध जैसे शिक्षकों ने वेदों की महानता पर सवाल उठाए और यह माना कि कोई भी इंसान अपनी कोशिशों से
जीवन के दुखों से मुक्ति पा सकता है। यह सोच उस समय के ब्राह्मणवाद से एकदम अलग थी, क्योंकि ब्राह्मणवाद में व्यक्ति का सम्मान उसकी जाति और लिंग, बर्थ एंड जेंडर के आधार पर तय होता था, जबकि ये नए विचारक व्यक्तिगत प्रयास को बड़ा मानते थे। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे? बुद्ध अपनी शिक्षाएं केवल बोलकर मौखिक रूप से देते थे और उनके जीवन काल में कुछ भी लिखा नहीं गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने वैशाली में एक बड़ी सभा की, जहां बुद्ध की बातों को इकट्ठा करके 3 हिस्सों में बांटा गया, जिन्हें त्रिपिटक 3 टोकरियां कहा जाता है। इसमें विनय पिटक में मठों में रहने के नियम, सुत्त पिटक में बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं और अभिधम्म पिटक में दर्शन से जुड़ी बातें रखी गई। समय के साथ ये विचार श्रीलंका, चीन और पूरे एशिया में फैले। चीनी यात्री यहाँ से किताबें ले गए और भारतीय गुरु भी विदेशों में किताबें लेकर गए। सदियों तक ये पुरानी पांडुलिपियां बौद्ध विहारों, मठों में संभाल कर रखी गई, जिनका आज कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। लौकिक सुखों से आगे, महावीर का संदेश। जैन धर्म की ये बातें वर्तमान महावीर के जन्म से पहले से ही समाज में चली आ रही थी। जैन परंपरा मानती है कि महावीर से पहले 23 और महान गुरु हुए थे, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है, यानी वे महापुरुष जो लोगों को जीवन के दुखों की नदी से पार लगाते हैं। जैन सोच की सबसे खास बात यह है कि वे पूरी दुनिया को जीवित मानते हैं। उनके हिसाब से पत्थर, पानी और पेड़ पौधों में भी जान होती है। इसीलिए अहिंसा यानी किसी को न मारना इनका सबसे बड़ा सिद्धांत है। वे मानते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं उसी से हमारा अगला जन्म तय होता है, और इस जन्म मरण के चक्कर से बचने के लिए तपस्या और मोह माया का त्याग करना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि जैन साधु साध्वी घर छोड़कर मठों में रहते हैं और 5 कड़े नियमों का पालन करते हैं। कभी किसी की हत्या न करना, चोरी न करना, हमेशा सच बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और जरूरत से ज्यादा धन या सामान इकट्ठा न करना। महल के बाहर की दुनिया। जैसे बुद्ध की बातें उनके शिष्यों ने लिखी, वैसे ही महावीर की शिक्षाएं भी कहानियों के रूप में दर्ज की गईं, ताकि आम लोग उन्हें आसानी से समझ सकें। उत्तराध्ययन सूत्र की एक कहानी में रानी कमलावती अपने राजा पति को समझाती हैं कि अगर उन्हें पूरी दुनिया का खजाना भी मिल जाए तो भी उन्हें कभी संतोष नहीं मिलेगा, और न ही यह धन उन्हें मौत से बचा पाएगा। वे कहती हैं कि मरने के बाद सारा धन यहीं रह जाएगा और सिर्फ धर्म ही आत्मा की रक्षा करेगा। रानी इस संसार को एक पिंजरे जैसा मानती हैं और मोह माया छोड़कर एक आजाद पक्षी या बहती हवा की तरह साध्वी का जीवन जीना चाहती हैं। वे राजा को सलाह देती हैं कि वे इस विशाल राज्य और सुख सुविधाओं का मोह छोड़कर तपस्या का रास्ता चुनें, क्योंकि असली शांति त्याग में ही है। जैन धर्म का विस्तार। धीरे धीरे जैन धर्म पूरे भारत में फैल गया। बौद्धों की तरह जैन विद्वानों ने भी प्राकृत, संस्कृत और तमिल जैसी कई भाषाओं में ढेर सारा साहित्य लिखा। इन पुरानी किताबों और पांडुलिपियों को सैकड़ों सालों से मंदिरों की लाइब्रेरी में बहुत संभाल कर रखा गया है। इसके अलावा भारत के अलग अलग हिस्सों में जैन तीर्थंकरों की बहुत पुरानी मूर्तियां भी मिली हैं, जो ये बताती हैं कि उस दौर में लोगों की इस धर्म में कितनी गहरी आस्था थी और ये कला कितनी विकसित थी। बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध अपने समय के सबसे महान गुरुओं में से एक थे, जिनकी शिक्षाएं भारत से लेकर चीन, जापान और इंडोनेशिया जैसे देशों तक फैली। उनके बारे में हमें उन किताबों और जीवनियों से पता चलता है जो उनकी मृत्यु के लगभग 100 साल बाद लिखी गई थी। बचपन में सिद्धार्थ बुद्ध एक राजा के बेटे थे और सुख सुविधाओं में पले बढ़े थे, लेकिन जब उन्होंने पहली बार बाहर निकलकर एक बीमार, एक बूढ़े और एक लाश को देखा तो उन्हें गहरा सदमा लगा। उन्हें एहसास हुआ कि शरीर का अंत निश्चित है। वहीं एक शांत सन्यासी को देखकर उन्होंने तय किया कि वे भी सत्य की खोज करेंगे। उन्होंने महल छोड़ दिया और शुरुआत में शरीर को बहुत कष्ट देने वाली कठिन तपस्या की, लेकिन जब उससे बात नहीं बनी तो उन्होंने ध्यान यानी मेडिटेशन का रास्ता चुना।
अंततः उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को सही और सादा जीवन जीने का रास्ता दिखाया। बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक की कहानियों के जरिए समझा जा सकता है। इन कहानियों से पता चलता है कि बुद्ध चमत्कार दिखाने के बजाय लोगों को तर्क और समझदारी से समझाना पसंद करते थे। जैसे जब एक दुखी माँ अपने मरे हुए बच्चे को लेकर उनके पास आई तो उन्होंने उसे जिंदा करने के बजाय बड़े प्यार से मौत की कड़वी सच्चाई समझाई। बौद्ध धर्म के हिसाब से यह दुनिया हमेशा बदल रही है और यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए दुख जीवन का एक हिस्सा है। इससे बचने के लिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी, यानी न तो शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट दो और न ही ऐशो आराम में डूबे रहो। उनका मानना था कि समाज को भगवान ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाया है, इसलिए बड़े लोगों और राजाओं को दयालु होना चाहिए। बुद्ध ने सिखाया कि सही कर्मों और अपनी कोशिशों से इंसान लालच और अहंकार को खत्म करके निर्वाण यानी शांत पा सकता है। उनका आखिरी संदेश था, अपना दीपक खुद बनो, यानी अपनी मुक्ति का रास्ता तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। बुद्ध के अनुयायी। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों की संख्या बढ़ गई, इसलिए उन्होंने संघ बनाया जो धम्म का प्रचार करने वाले भिक्षुओं की एक संस्था थी। ये भिक्षु बहुत ही सादा जीवन जीते थे और उनके पास केवल जरूरी सामान जैसे दान मांगने के लिए एक कटोरा ही होता था। शुरुआत में संघ में केवल पुरुषों को जगह मिली थी, लेकिन बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के समझाने पर महिलाओं को भी इसमें शामिल होने की अनुमति मिल गई। बुद्ध की माता महाप्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी बनी और कई महिलाओं ने तो ज्ञान निर्वाण प्राप्त कर थेरी का दर्जा भी पाया। संघ की सबसे खास बात ये थी कि इसमें राजा, अमीर और गरीब से लेकर दास तक हर वर्ग के लोग शामिल थे, लेकिन संघ में आते ही सब बराबर हो जाते थे और अपनी पुरानी जाति या पहचान छोड़ देते थे। यहाँ कोई भी फैसला सबके बीच चर्चा करके या वोट डालकर लोकतांत्रिक तरीके से लिया जाता था। बुद्ध के समय और उनके बाद भी बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला, क्योंकि उस समय के पुराने रीति रिवाजों और समाज में हो रहे बदलावों से लोग काफी परेशान थे। बौद्ध धर्म ने सिखाया कि कोई भी इंसान जन्म से बड़ा नहीं होता, बल्कि उसका अच्छा व्यवहार और संस्कार उसे बड़ा बनाते हैं। इसी बराबरी वाली सोच की वजह से बहुत से महिलाएं और पुरुष इस धर्म की ओर खींचे चले आए। साथ ही दूसरों के प्रति दया, करुणा और दोस्ती रखने की उनकी बातों ने लोगों के दिल जीत लिए और उन्हें एक नई राह दिखाई। स्तूप। पुराने समय से ही लोग कुदरत की सुंदर जगहों जैसे अनोखे पेड़ों या चट्टानों को पवित्र मानकर वहां पूजा करते थे, जिन्हें चैत्य कहा जाता था। इसी तरह बुद्ध के जीवन से जुड़ी खास जगहें, जैसे जहां उनका जन्म हुआ लुम्बिनी, जहां उन्हें ज्ञान मिला बोधगया, जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया सारनाथ, और जहां उनकी मृत्यु हुई कुशीनगर, बहुत मशहूर और पवित्र स्थल बन गए। बुद्ध के जाने के करीब 200 साल बाद सम्राट अशोक ने भी इन जगहों की अहमियत को समझा और लुम्बिनी जैसी जगहों पर अपनी याद के तौर पर पत्थर के खंभे स्तंभ बनवाए। ये पवित्र जगहें दिखाती हैं कि कैसे बौद्ध धर्म के विचार और परंपराएं उस समय की दूसरी मान्यताओं के साथ मिलकर आगे बढ़ी। स्तूपों का निर्माण क्यों किया जाता था? स्तूप असल में वे टीले थे जहां महात्मा बुद्ध की अस्थियां या उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजें दबाई गई थी। वैसे तो टीले बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन धीरे धीरे ये बौद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रतीक बन गए। लोग इन्हें बुद्ध का ही रूप मानकर बहुत सम्मान देते थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सम्राट अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को देश के अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और वहां स्तूप बनवाने का आदेश दिया। इसी का नतीजा था कि ईसा पूर्व दूसरी सदी तक बरहोत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर ये भव्य स्तूप खड़े हो गए। स्तूपों का निर्माण कैसे हुआ? स्तूपों की दीवारों, खंभों और रेलिंग पर
जो बातें लिखी मिली हैं, उनसे पता चलता है कि इन्हें बनाने और सजाने के लिए समाज के हर वर्ग ने दान दिया था। सातवाहन वंश के राजाओं के साथ सात व्यापारियों और कारीगरों की टोलियों ने भी इसमें खूब मदद की। जैसे सांची के एक गेट का एक हिस्सा हाथी दांत का काम करने हैं वाले कारीगरों के पैसों से बना था। सैकड़ों आम पुरुषों और महिलाओं ने भी दान दिया और याद के तौर पर अपना नाम, अपने शहर का नाम या अपने रिश्तेदारों के नाम वहां लिखवाए। यहाँ तक कि बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी इन इमारतों को खड़ा करने में अपना योगदान दिया। स्तूप की संरचना। स्तूप का मतलब होता है मिट्टी का एक आधा गोल टीला, जिसे अंड कहा जाता था। समय के साथ इसकी बनावट और भी बेहतर होती गई। इसके सबसे ऊपरी हिस्से पर एक छज्जे जैसा ढांचा होता था, जिसे हर्मिका कहते थे और इसे देवताओं के रहने की जगह माना जाता था। हर्मिका के बीच से एक मस्तूल या डंडा निकलता था, जिसे यष्टि कहते थे, और उस पर एक छतरी लगी होती थी। पूरे स्तूप के चारों ओर पत्थर की एक बात या घेरेबंदी होती थी, जिसे वेदिका कहा जाता था, जो इस पवित्र जगह को बाहरी दुनिया से अलग करती थी। यहाँ आने वाले लोग पूर्वी दरवाजे तोरण द्वार से अंदर जाते थे और सूर्य की चाल की तरह दाईं ओर से घूमकर स्तूप की परिक्रमा करते थे। शुरुआत में सांची और भरहोत जैसे स्तूप सादे थे, लेकिन बाद में अमरावती जैसे स्तूपों को बहुत सुंदर मूर्तियों और नक्काशी से सजाया जाने लगा। स्तूपों की खोज। अमरावती और सांची की नियति। अमरावती और सांची के स्तूपों की कहानी हमें बताती है कि कैसे एक बेशकीमती धरोहर लापरवाही की वजह से बर्बाद हो गई और दूसरी बच गई। सन 1796 में एक राजा को अमरावती स्तूप के अवशेष मिले, पर उसे लगा कि यहाँ कोई खराना होगा और उसने इसके पत्थर मंदिर बनाने में इस्तेमाल कर लिए। इसके बाद अंग्रेज अफसर आए और उन्होंने तो हद ही कर दी। जिसे जो मूर्ति पसंद आती वो उसे उठाकर अपने बगीचे में सजा लेता या फिर मद्रास, कलकत्ता और लंदन भेज देता। गुंटूर के कमिश्नर एलियट तो इतने पत्थर ले गए कि उन्हें एलियट मार्बल्स कहा जाने लगा। हालांकि पुरातत्ववेत्ता H.H. कोल ने शोर मचाया कि देश की पुरानी चीजों को लूटना एक आत्मघाती फैसला है और असली मूर्तियों को उनकी जगह पर ही रहने देना चाहिए। पर अमरावती के मामले में किसी ने उनकी नहीं सुनी। अमरावती इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि उसकी खोज बहुत पहले हो गई थी, जब लोगों को इसे बचाने की अहमियत समझ नहीं आई थी। वहीं दूसरी तरफ सांची का स्तूप सन 1818 में मिला और तब तक विद्वान यह समझ चुके थे कि पुरानी चीजों को उनकी मूल जगह से हिलाना नहीं चाहिए। यही वजह है कि आज सांची अपने पूरे गौरव के साथ शान से खड़ा है और अमरावती का शानदार स्तूप बस एक छोटा सा मिट्टी का ढेर बनकर रह गया है। मूर्तिकला। हमने अभी पढ़ा कि स्तूपों से मूर्तियां यूरोप ले जाई गईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को ये मूर्तियां बहुत सुंदर और कीमती लगीं, इसलिए वे उन्हें अपने पास रखना चाहते थे। अब आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें। पत्थर में गढ़ी कथाएं। पहले के समय में कुछ घुमक्कड़ लोग होते थे जो कहानी सुनाते हुए कपड़े या कागज पर बने चित्र भी दिखाते थे। उसी तरह सांची की मूर्तियों में भी कहानियां छुपी होती हैं। पहली नजर में ये मूर्ति सिर्फ गांव का दृश्य लगती है, जैसे झोपड़ी और पेड़, लेकिन इतिहासकारों ने बताया कि ये असल में वेशांतर जातक की कहानी का एक हिस्सा है, जिसमें एक दानी राजकुमार अपनी सारी चीजें दान कर देता है और परिवार के साथ जंगल में रहने चला जाता है। इससे पता चलता है कि इतिहासकार मूर्तियों को समझने के लिए उन्हें लिखी हुई कहानियों से मिलाकर देखते हैं। उपासना के प्रतीक। बौद्ध मूर्तियों को समझने के लिए इतिहासकारों को बुद्ध के जीवन की कहानियां जाननी पड़ती हैं। इन कहानियों के अनुसार बुद्ध को एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान मिला था। शुरू में कलाकारों ने बुद्ध को इंसान के रूप में नहीं दिखाया, बल्कि प्रतीकों से उनकी मौजूदगी बताई। जैसे खाली जगह ध्यान का संकेत देती थी, स्तूप उनके महापरिनिर्वाण का और चक्र उनके पहले उपदेश का प्रतीक था। इसलिए इन मूर्तियों को सीधे सीधे नहीं समझा जा सकता, क्योंकि हर चीज किसी न किसी घटना का संकेत होती है। इन्हें सही से समझने के लिए उस समय की परंपराओं को जानना जरूरी है। लोक परंपराएं।
सांची की कई मूर्तियां सीधा बौद्ध धर्म से जुड़ी नहीं थी। इनमें पेड़ को पकड़कर झूलती हुई सुंदर स्त्री की मूर्ति शालभजिका भी है, जिसे शुभ माना जाता था। ऐसा विश्वास था कि उसके छूने से पेड़ फल फूल जाते हैं। इससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म में दूसरी पुरानी परंपराओं और मान्यताओं का भी असर था। यहाँ जानवरों की भी बहुत सुंदर आकृतियां हैं, जैसे हाथी, घोड़े, बंदर और गाय, बैल, जिन्हें लोगों को आकर्षित करने और गुणों के प्रतीक के रूप में दिखाया गया। जैसे हाथी शक्ति और बुद्धि का प्रतीक है। एक मूर्ति में हाथी एक महिला पर जल डालते दिखते हैं, जिसे कुछ लोग बुद्ध की मां माया मानते हैं, जबकि कुछ इसे गज लक्ष्मी देवी से जोड़ते हैं। सांची में सर्प, नाग की आकृतियां भी मिलती हैं, जो लोक परंपराओं से जुड़ी थी। शुरू में इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने इन मूर्तियों को देखकर सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना, क्योंकि उस समय बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था और वे सिर्फ मूर्तियों के आधार पर ही समझ बना रहे थे। नई धार्मिक परंपराएं। महायान बौद्ध मत का विकास। पहले बौद्ध धर्म में माना जाता था कि हर व्यक्ति को अपने प्रयास से ही निब्बान मुक्ति पाना होता है, और बुद्ध को एक सामान्य इंसान माना जाता था जिन्होंने मेहनत से ज्ञान पाया। लेकिन समय के साथ सोच बदली और लोगों ने बुद्ध को एक ऐसे मुक्तिदाता के रूप में देखना शुरू किया जो दूसरों को भी मुक्ति दिला सकते हैं। इसी दौरान बोधिसत्व की अवधारणा आई, ऐसे दयालु लोग जो खुद निब्बान पाने के बजाय दूसरों की मदद करते हैं। इस नई सोच में बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा भी शुरू हो गई। इस नई परंपरा को महायान कहा गया, जबकि पुरानी परंपरा को हीनयान नाम दिया गया। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। जैसे बौद्ध धर्म में मुक्तिदाता की सोच आई, वैसे ही हिंदू धर्म में भी नई धार्मिक धारणाएं विकसित हुई। इसमें वैष्णव विष्णु की पूजा और शैव शिव की पूजा परंपराएं प्रमुख थी। इन परंपराओं में भगवान और भक्त का रिश्ता प्रेम और समर्पण का होता था, जिसे भक्ति कहा जाता है। वैष्णव परंपरा में माना जाता था कि जब दुनिया में बुराई बढ़ती है, तब भगवान विष्णु अलग अलग रूप अवतार लेकर धरती पर आते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अवतार लोकप्रिय थे, जिन्हें बाद में विष्णु का रूप मान लिया गया। देवताओं को मूर्तियों में भी दिखाया जाने लगा। शिव को लिंग के रूप में और कभी इंसान के रूप में भी दर्शाया गया। देवताओं की पहचान उनके कपड़ों, आभूषणों और हाथ में लिए हथियारों से होती थी। इन मूर्तियों और विचारों को समझने के लिए पुराणों की कहानियां जानना जरूरी है, जिन्हें ब्राह्मणों ने लिखा और लोग सुनते थे। इन कहानियों के जरिए धर्म के विचार एक जगह से दूसरी जगह फैलते गए। जैसे कृष्ण की पूजा मथुरा से पूरे देश में फैल गई। मंदिरों का बनाया जाना। जब सांची जैसे स्तूप बन रहे थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए मंदिर भी बनने लगे। शुरू में मंदिर छोटे होते थे। एक चौकोर कमरा गर्भगृह होता था, जिसमें मूर्ति रखी जाती थी और एक दरवाजे से लोग अंदर जाकर पूजा करते थे। बाद में गर्भगृह के ऊपर ऊंचा हिस्सा शिखर बनाया जाने लगा और दीवारों पर नक्काशी भी होने लगी। समय के साथ मंदिर और बड़े और भव्य बनने लगे, जिनमें सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण जुड़ गए। साथ ही पानी की व्यवस्था भी होने लगी। शुरुआत में कुछ मंदिर पहाड़ों को काटकर गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। सबसे पुराने ऐसे गुफा मंदिर सम्राट अशोक के समय बनाए गए थे। आगे चलकर यह कला और विकसित हुई, और इसका शानदार उदाहरण एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है, जिसे पूरी पहाड़ी काटकर बनाया गया। इसे बनाने वाले कारीगर भी देखकर हैरान रह गए कि उन्होंने इतना अद्भुत काम किया। क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं? हमने देखा कि पुराने समय में बहुत सुंदर इमारतें, मूर्तियां और चित्र बनाए गए थे। इनमें से बहुत कुछ समय के साथ नष्ट हो गया, लेकिन जो बचा है उससे हमें उस समय के कलाकारों और कारीगरों के काम और सोच का अंदाजा मिलता है। फिर भी हम इन चीजों को पूरी तरह से समझ नहीं सकते, क्योंकि उस समय के लोगों के लिए इनका क्या मतलब था, यह जानना आसान नहीं है।
इसलिए इतिहास को समझने में हमेशा थोड़ी अनिश्चितता बनी रहती है। अनजाने को समझने की कोशिश। जब यूरोप के विद्वानों ने पहली बार भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियां देखी, तो वे उन्हें समझ नहीं पाए। कई सिर और हाथ वाली या इंसान जानवर के मिले जुले रूप वाली मूर्तियां उन्हें अजीब और खराब लगी। इन्हें समझने के लिए उन्होंने अपनी जानी पहचानी यूनानी कला से तुलना की। वे भारतीय कला को कमतर मानते थे, लेकिन जब उन्हें बुद्ध और बोधिसत्व की कुछ मूर्तियां मिली जो यूनानी शैली से मिलती थीं, तो वे बहुत प्रभावित हुए। ये मूर्तियां तक्षशिला और पेशावर जैसे इलाकों में मिली थीं, जहां पहले यूनानी शासकों का प्रभाव था। इससे पता चलता है कि लोग अक्सर नई चीजों को समझने के लिए उन्हें अपनी जानी पहचानी चीजों से जोड़कर देखते हैं। यदि लिखित और दृश्य का मेल न हो, सीधी बात यह है कि अगर किसी पुरानी मूर्ति का असली मतलब समझना है, तो इतिहासकार लोग पुरानी किताबों और किस्सों को खंगालते हैं। ये यूनानी मूर्तियों से फालतू की तुलना करने से तो बहुत अच्छा तरीका है, पर काम इतना आसान भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक विशाल पत्थर पर तराशी गई मूर्तियां हैं। अब उस पत्थर को देखकर लगता तो है कि कोई जबरदस्त कहानी चल रही है, पर वो कहानी है कौन सी? इसी बात पर जानकारों के बीच बहस छिड़ी हुई है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसमें आसमान से गंगा नदी के धरती पर उतरने का सीन दिखाया गया है, क्योंकि पत्थर के बीच की दरार बिल्कुल नदी जैसी लगती है। वहीं कुछ दूसरे विद्वान अट जाते हैं कि ये तो महाभारत वाले अर्जुन की तपस्या है, जो दिव्य हथियार पाने के लिए कर रहे थे। वो पत्थर के बीच में खड़े साधु को इसका सबसे बड़ा सबूत मानते हैं। पर असलियत तो ये है कि उस जमाने के हर रीति रिवाज, यकीन या काम को पत्थर पर उकेरा या किताबों में लिखा नहीं गया। बहुत सी बातें तो बस लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी, जिन्हें किसी ने सहेज कर रखने की जरूरत ही नहीं समझी। तो समझ लो कि आज हमें जो ये शानदार मूर्तियां या इमारतें दिखती हैं, वो उस दौर के ज्ञान और संस्कृति के विशाल समंदर की बस ऊपरी लहरें भर हैं। असली गहराई तो कहीं और ही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।